नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शबीना खान सनराइज आईवीएफ सेंटर से आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। और मैं आज एक बहुत ही कॉमन टॉपिक जिसको बहुत बार पेशेंट ओपीडी में आता है लेके कभी-कभी और बहुत से पेशेंट ने इसके बारे में जानकारी के लिए हमसे रिक्वेस्ट करी है कि इसकी जानकारी आप हमें दें। अभी ओपीडी में हम बैठे हैं और पेशेंट अपने हाथ में एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट लेके आता है और वो कहता है कि डॉक्टर डॉक्टर देखिए मुझे कुछ पीसीओडी आया है या पीसीओएस है। तो आज मैं यही टॉपिक बताना चाहती हूँ कि ये पीसीओएस क्या है। पीसीओएस या पीसीओडी, पहले इसका नाम पीसीओडी था क्योंकि इसको हम लोग बोलते थे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। डिजीज मतलब एक बीमारी। फिर लेकिन उसके बाद ये देखा गया कि इससे बॉडी में बहुत से जगह चेंजेस आते हैं, इसीलिए इसका नाम बदल के पीसीओएस हो गया, यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ डिजीज, यानी ढेर सारी बीमारियां अगर मान लो एक साथ हो तो उसको हम लोग सिंड्रोम कहते हैं। अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ये पीसीओएस जो है उसे सब हिंदी में या जो हमारे पेशेंट जानना चाहते हैं कॉमन लैंग्वेज में, कि हम पेशेंट्स को ये बताते हैं कि भाई आपके कुछ हार्मोन्स की गड़बड़ी हो गई है जिसकी वजह से आपके अल्ट्रासाउंड में कुछ अंडे की थैली पे गांठें पड़ गई हैं, या इस तरीके से उनको समझाते हैं। लेकिन आपको मैं बताऊं कि ये पीसीओएस डायग्नोज करने के लिए एक क्राइटेरिया है जिसको हम लोग बोलते हैं रोटाड्रेम्स क्राइटेरिया। 3 क्राइटेरिया हैं और उस उनमें से अगर 2 भी क्राइटेरिया अगर फुलफिल होता है तो हम उसे पीसीओएस कहते हैं। पहला है जैसे मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी या एनोवुलेशन, महीना की गड़बड़ी हो जाना, किसी को देर-देर से महीना आना, कम महीना आना, और या एक्ने होना, एक्ने मतलब पिंपल्स होना, और हिर्सुटिज्म ऐसे अनचाहे जगहों पे बाल होना, ओबेसिटी हो जाना, इस टाइप की चीजें हो। दूसरा, अगर बायोकेमिकल अगर जैसे जांचें वगैरह हमने करी हैं और उसमें अगर हमें दिख रहा है कि जो एंड्रोजन है यानी टेस्टोस्टेरोन है, यानी जो मेल टाइप हार्मोन है वो अगर लड़की के अंदर या महिला के अंदर ज्यादा है तो भी हम कहते हैं कि ये एक क्राइटेरिया है। और फिर उसके बाद एक अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में अगर वो पीसीओएस का पिक्चर दिखा रहा है, वो नेकलेस अपीयरेंस ढेर सारी सिस्ट जैसी दिख रही है, तो वो हम उसको कहते हैं कि ये पीसीओएस हो सकता है। तो इन 3 में से 2 तो होना ही चाहिए, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आखिर ये पीसीओएस क्यों होता है। एक तो पहले मैं बता दूं कि एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, यानी जेनेटिकली अगर मदर मौसी या जैसे मतलब फैमिली में अगर थोड़ा बहुत लोग कहते हैं कि इसका इफेक्ट आता है। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि ये जो है बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है आज के एरा में, जो लड़कियां लेके घूम रही हैं जिसको पीसीओएस कहते हैं। इसको लाइफ स्टाइल डिजीज भी कह सकते हो आप। ये जो है हमारे लाइफस्टाइल की वजह से जो चेंजेस आए हैं, जो परिवर्तन हुए हैं, जैसे हमारा एक्सरसाइज नहीं करना, जंक फूड्स लेना, है ना, और डाइट जो है ऊट पटांग लेना, तो वो उस सब चक्करों में से भी होता है इसको। तो इसको हम लोग लाइफस्टाइल डिजीज भी आप कह सकते हो कि अब जैसे जमाना बदल रहा है, लोग सेडेंट्री हो गए हैं, बैठे ही रहते हैं, जंक फूड्स लेते हैं, प्रोसेस फूड लेते हैं, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, तो इन सब वजह से भी एक तरीके से प्रॉब्लम ये इस हो सकती है कि इसकी वजह से भी हो। अब होता क्या है मेन, अगर मुझसे कोई अगर पूछता है तो मैं उसे बोलती हूँ कि एक्चुअली इट इज अ डिजीज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। बॉडी में इंसुलिन बन तो रहा है बट रेजिस्टेंट है, काम नहीं कर रहा है। तो मैं तो उसको ही मेन मानती हूँ कि अगर पूरे पैथोजेनेसिस में आप घूम जाओगे और फिर देखोगे तो इसमें ये होगा कि बॉडी में इंसुलिन तो है और वो उसका रेजिस्टेंस हो गया है, जिसकी वजह से ये दूसरी ढेर सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और जिसमें गांठें वगैरह बन जाती हैं। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं कर सकते, इसमें परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। अमूमन जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो हम लोग उनको सबसे पहले तो ये देखते हैं कि वो लड़की आई है, अनमैरिड है या फिर मैरिड है, उसके हिसाब से हम उनका इलाज करते हैं। क्योंकि लड़की आई है तो वो अपने महीने को सही करने के लिए आई होगी, अगर हिर्सुटिज्म वगैरह है, जो बाल वगैरह है उनको कम करने के लिए आई होगी, या जो महीना ठीक नहीं हो रहा है वो उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक है। अगर मैरिड आ रही है तो हो सकता है वो इनफर्टिलिटी लेके आई हो, तो उसमें लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कराना, डाइट चेंज करना,
उनको एक्सरसाइज कराना और फिर उसके हिसाब से मेडिकेशन, जैसे लड़की है महीना से ही करना है तो सिप्टोरॉन एसीटेट के साथ बहुत ढेर सारे कॉम्बिनेशंस आते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के, जिससे लड़कियों को हम देते हैं। उस टाइप की चीजें मेडिकेशंस वगैरह करते हैं। अगर मैरिड है तो उसमें फिर हम ओवुलेशन इंडक्शन करना या जो भी है उसके हिसाब से ही मैनेज करते हैं। तो मैं बस एक जिस्ट में बताना चाह रही हूँ कि पीसीओएस बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और आसानी से ठीक हो सकता है। ज़्यादा परेशान मत हो, पैनिक मत हो और सही डॉक्टर को सही टाइम पे मिलो। अगर इससे रिलेटेड और कोई आपकी क्वेरीज हो तो प्लीज़ मुझे आप वो क्वेश्चन पर्सनली भी पूछ सकते हैं या फिर हम मेरे क्वेश्चंस डाल सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको कुछ पीसीओएस के बारे में कुछ जानकारी मुझसे मिली होगी। नमस्कार दोस्तों।